हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है सभी का दिव्य एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की हमारी क्लास दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की है या चक्रवृद्धि ब्याज की है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को आज कवर किया, कुछ टाइप्स क्वेश्चन। जैसा कि पहला जो टाइप होता है इसमें मतलब एक टाइप आता है चक्रवृद्धि ब्याज में, जब हमें पहले दूसरे या तीसरे वर्ष का सीआई दिया हो। मतलब जब हमें क्वेश्चन में दे दिया हो कि दूसरे वर्ष का सीआई इतना है या पहले वर्ष का सीआई इतना है या तीसरे वर्ष का सीआई इतना है, तो मूलधन बताइए या दर बताइए। मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो उनको कैसे बनाना होता है, तो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है। उसके बाद में हम इसी लेक्चर में देखने वाले हैं जब सीआई और एसआई का अंतर हमें दिया हो, या जो सीआई और एसआई के अंतर पर आधारित क्वेश्चन है ना, तो सीआई और एसआई के डिफरेंस पर आधारित क्वेश्चन भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, सारी चीज़ें क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं बचेगा। और मेथड हम वही अपनाएंगे जो हमने पिछले वीडियोज़ में हमने देखे हैं। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे कहूँगा जरूर आप लोग पिछला वीडियो देखें, क्योंकि 2 क्लास इसकी हो चुकी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। और दोस्तों हमारे चैनल पर आप लोगों को सारे जो टॉपिक्स है, मैथ्स के जो चैप्टर है, उसकी जो प्लेलिस्ट है, सारी बनी बनाई प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। और अगर पसंद आए वीडियो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन ले रहा हूं सीधे सीधे। और दोस्तों कुछ चीज़ें आप लोगों को हो सकता है जो नए हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे, तो उन लोगों को हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो पहले आप लोग उन पिछले वीडियोस को देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले चलिए क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे और आप लोग नोटबुक लेकर जरूर बैठे, ताकि नोट जो चीज़ नोट करने की वो आसानी से आप लोग नोट कर सको। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन, वह धन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये है। तो दोस्तों वह धन कितना है, वह धन कितना है मतलब मूलधन निकालना है। सिंपल सी बात है, मूलधन ज्ञात करना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, दूसरे वर्ष की, दोनों वर्ष की नहीं, दूसरे वर्ष की 10% वार्षिक दर से 132 रुपये उसका चक्रवृद्धि ब्याज है। दोस्तों देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। हाँ, हम इसमें यहाँ पर रेशो मेथड लगाएंगे, जो हमने पिछले वीडियो में जरूर सीखा है, अच्छे से सीखा है, और आप लोगों ने भी प्रैक्टिस की होगी जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा। तो दोस्तों इसमें मेथड नंबर मैंने आप लोगों को एक सेकेंड बताया था, जिसमें हम लोग जो है रेशो, ब्याज के ऊपर ब्याज, जिसमें ब्याज के ऊपर ब्याज लेकर हम निकालते थे। तो ये मेथड क्या कहता है, आइए सबसे पहले दोस्तों देखिए यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे भाई, हमारी 10% रेट है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो 1/10 बनेगा इसका फ्रैक्शन। अब मैंने आपसे कह दिया था पहले ही, ये ऊपर वाला जो है 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, नीचे वाला क्या है, ये हमारा मूलधन है, मूलधन का रेशो है। तो अब यहाँ पर देखिए 2 वर्ष की बात है, टाइमिंग हमें दी हुई है क्वेश्चन में 2 वर्ष, दूसरे वर्ष मतलब 2 वर्ष की बात है। तो हम, और दूसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करने से होगा क्या, यहां पर हमारे पास आ जाएगा मूलधन का रेशो, 2 वर्ष के मूलधन का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो मूलधन तो कांस्टेंट हो जाए, चाहे 2 वर्ष हो चाहे 1 वर्ष हो, है ना। तो मूलधन का रेशो हमारे पास आ गया 100। ये हम वर्क करते हैं। अब हमें पहले वर्ष और दूसरे वर्ष दोनों का अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष इस 100 मूलधन पर 1/10 की रेट से ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा ब्याज 10 रुपये। तो ये पहले वर्ष में भी जुड़ जाएगा और ये दूसरे वर्ष में भी 10 जुड़ जाएगा। ये हमारा हो गया पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब पहले वर्ष का यहाँ पर 10 और दूसरे वर्ष का 10। अब यहाँ पर दूसरे वर्ष जब ब्याज लगेगा तो इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है ना। तो इस ब्याज के ऊपर वही रेट वही रहेगी 1/10, तो ये जाएगा 10 से 10, तो यहाँ पर बनेगा 1, तो ये 1 जो है अगले वर्ष में जुड़ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो ये टोटल जो होता है, ये हमारा टोटल जो होता है, ये 2 वर्ष का होता है ब्याज, लेकिन हमको सिर्फ दूसरे वर्ष का चाहिए, क्योंकि हमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। तो ये केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा। ठीक है, और ये दोस्तों किसके बराबर हो जाएगा, दूसरे वर्ष का हमें क्वेश्चन में भी तो दिया है ना, 132 रुपये दिया हुआ है, तो ये ब्याज जो है 132 रुपये के बराबर होगा। ये दूसरे वर्ष का, खाली पहले वर्ष का नहीं लेंगे हम। ठीक है भाई, अब यहां से हमारे पास 10 और 1 कितना हो गया, 11, 11 बराबर 132। यहां से हम एक रेशो की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं।
तो एक रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। अब हमें चाहिए मूलधन, मूलधन चाहिए, तो मूलधन का रेशो कितना है हमारे पास 100 है, तो 100 में 12 का इंटू कर दीजिए, तो मैं कह सकता हूँ धनराशि कितनी होगी या कितनी थी, तो 1200 रुपये। क्वेश्चन में आंसर लगा दीजिए आप लोग देखकर। ठीक है भाई, चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया है, स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नोट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग भी रीड करिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, पहले साल का ब्याज दिया है, दूसरे वर्ष का ब्याज हमें निकालना है और हमें रेट दी हुई है, तो फिर से हम वही तरीका लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, रेशो मेथड। तो हमारे पास रेट कितनी है, रेट हमारे पास है 8%, 8% रेट है हमारे पास, इसका फ्रैक्शन बना लेते हैं हम, तो ये बनेगा 8/100, इसका मतलब ये हो जाएगा 2/25, है ना। अब 2 साल की बात है, तो 2 साल की बात है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो हमारे पास मूलधन का रेशो आ जाएगा 625 रुपये, ये हमारे मूलधन का रेशो होता है। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे पहले वर्ष और दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो पहले साल का ब्याज 625 मूलधन के ऊपर किस रेट से, 2/25 की रेट से, तो 25 से कटेगा ये 25 बार, 25 का 2 में इंटू होगा तो 50, तो पहले वर्ष का 50 रुपये ब्याज, और यही 50 दूसरे वर्ष भी जुड़ेगा, तो यहाँ भी 50 लिखना होगा हमें, है ना। अब देखिए दूसरे वर्ष, जब दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे हम, तो इस पर ब्याज लगेगा, इस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 50 रुपये पर रेट हमारी वही रहेगी 2/25, 25 से 2 टाइम्स आएगा ये, और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो ये हो गया हमारा दूसरे साल का ब्याज। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है भाई। तो ये हो गया हमारा दोनों साल का टोटल ब्याज हो जाएगा अगर सबको जोड़ दें, पर अभी हमें ज़रूरत नहीं, हमें तो अलग अलग ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, हमें पहले साल का ब्याज दिया हुआ है, और पहले साल का ब्याज कितना है, 50 रुपये है, तो पहले साल का ब्याज हमें दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 50 बराबर 48, यही तो है पहले साल का ब्याज। यहाँ से एक रेशो की वैल्यू निकलेगी, एक रेशो की वैल्यू निकलेगी हमारे पास 48/50, यहाँ से काट देंगे हम इसको, तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25, है ना। तो हमारे पास एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 24/25। अब हमें दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, तो ये हमारे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ये कितना है, 50 और 4 54, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 54 × 24/25, है ना। इसका गुना कर देंगे हम, यहाँ से हो जाएगा ये हमारे पास, इसका इंटू करेंगे तो ये आएगा लगभग 1296, इसको 25 से डिवाइड कर दीजिए, 25 से अगर डिवाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 25 से जाएगा ये 5 बार, बचेगा 4, उसके बाद हो जाएगा ये 1 बार, ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा आपका आंसर 51.84, ये होगा हमारे सेकेंड ईयर का ब्याज। क्लियर है भाई, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ है। अगर हुआ है क्लियर तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग जो है नोट कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, लाइक तो बनता ही बनता है, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए दोस्तों अब देखते हैं हम लोग डिफरेंस पर आधारित CI और SI का जो अंतर पर आधारित क्वेश्चन पढ़ते हैं, और उनको भी जो है इसी मेथड से हम लोग बनाएंगे, कोई नया मेथड हम देखने वाले नहीं है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन स्क्रीन पर मेरे साथ आप लोग भी रीड करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 8% वार्षिक दर पर, 8% वार्षिक दर पर वर्ष में दे 2 वर्ष का 5000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है। तो दोस्तों फिर से वही आ जाइए हमारे उसी तरीके पर, तो हम आते हैं मेथड नंबर हमारा जो सेकेंड है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि कैसे क्या हो रहा है, तो पिछला वीडियो जरूर देखिए आप लोग, पिछले दोनों वीडियो देखिए, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो अब देखिए क्वेश्चन आप लोग रीड कर रहे हैं, 8% की दर है हमारे पास, 8% रेट है, तो हम रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे हम, तो क्या होगा ये दोस्तों, 8/100, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ये 2/25 निकल कर आएगा। अब दोस्तों 2 वर्ष की बात है, तो हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारे पास जो मूलधन का रेशो है वो कितना हो जाएगा,
625 हो जाएगा, ये हमारे मूलधन का रेशो हो गया। अब पहले साल और ये दूसरे साल, अब ये चले हम ब्याज निकालते हुए चलेंगे इस तरह से। तो पहले साल 625 रुपये पर ब्याज लगेगा, किस रेट से? 2/25 की रेट से। तो 2/25 की रेट से ये हो जाएगा 25 से 25 बार कटेगा, 25 दूनी 50, पहले साल का 50, यही दूसरे साल में भी जुड़ जाएगा। ठीक है भाई। अब दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल का ब्याज फिर वही 50 रुपये पर लगेगा दूसरे साल का ब्याज, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज ही तो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 50 रुपये पर ब्याज लगा, किस रेट से? वही 2/25 की रेट से। तो ये हो गया 25 दूनी 50 और ये हो जाएगा 4। तो ये आ गया हमारे पास 4। इस तरह से हमने देखा कि ये पूरा हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब हमको दोस्तों डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। तो देखिए ये जो है ना, ये वाला जो आएगा यहाँ पर, यही तो हमारा अंतर है, यही तो हमारा CI और SI का क्या है? अंतर। ये जो रेशो रहेगा यही CI माइनस SI का अंतर है। ठीक है। अब यही निकालना है हमें 4 रेशो की वैल्यू। तो पहले तो 1 रेशो की वैल्यू निकालना होगा। तो हमारे पास मूलधन दिया है 5000 और इस मूलधन के बराबर हो जाएगा ये 5000, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 1 रेशो की वैल्यू। तो 25 से इसको काट दो, 25 दूनी मतलब 25 से 25 बार कटेगा ये, और 25 दूनी 50, और यहाँ से कट जाएगा 25 8 100, मतलब 25 8 200। तो यहाँ से 1 रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। हमारे पास अंतर का रेशो कितना है? 4। तो 4 में हम 8 का इंटू कर देंगे, तो 32 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, CI और SI का अंतर। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंस निकाल सकते हो। 32 रुपये लगा दीजिए आप लोग। चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ, कोई बड़ा काम नहीं है। तो आइए फटाफट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। आइए अगला क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, मेरे साथ आप लोग भी रीड करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 10% प्रति वर्ष पर 3 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 93 का है, राशि कितनी है? अब दोस्तों अंतर दिया हुआ है, राशि पूछिए। तो दोनों चीजें होती है क्वेश्चन में। हाँ, कभी अंतर दिया रहेगा तो राशि पूछेगा, कभी राशि दी रहेगी तो अंतर पूछेगा। ठीक है भाई। तो आइए बनाते हैं हम लोग इसको। तो हमारे पास रेट कितनी है? 10% रेट है हमारे पास, 10% रेट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/10 हो जाएगी। अब यहाँ 3 वर्ष की बात है तो हम लोगों को क्यूब करना होगा। क्यूब करेंगे तो हमारे पास मूलधन का रेशो आएगा 1000, 1000 के रेशो में आ गया। अब हमें पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, इस तरह से हमें ब्याज निकालना है अलग अलग। तो पहले साल ब्याज लगेगा 1000 रुपये पर, रेट होगी 1/10। तो पहले साल का 100 रुपये, ये 100 रुपये यहाँ भी जुड़ेगा और ये यहाँ भी जुड़ेगा, इस तरह से हो गया। दूसरे साल ब्याज लगेगा केवल इस 100 पर, तो दूसरे साल का आ जाएगा ब्याज, तो 100 इंटू 1/10, तो ये आ जाएगा 10 रुपये। तो ये 10 यहाँ भी जुड़ेगा और ये 10 यहाँ भी जुड़ेगा, है ना। तो अब तीसरे साल के लिए जो ब्याज लगेगा वो लगेगा, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा जब तीसरे साल का ब्याज आएगा। तो इस पे तो हमने 100 पे तो निकाल ही लिया, 10 रुपये आ रहा, तो 10 यहाँ जोड़ दीजिए उठा के। अब इस 10 पे ब्याज निकाल लेंगे हम, 10 से 10 गया तो 1 आया, अब ये 1 यहाँ हो जाएगा। इस तरह से ये तीसरे साल का ब्याज हो गया, ये दूसरे साल का हो गया, ये पहले साल का हो गया। अब हमें डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस जो ये है ना, ये नीचे वाले जो है ना, यही तो SI और CI के बीच का अंतर होता है। ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है हमें? तो ये कितना हो जाएगा? 10 30 31 रेशो हो जाएगा। और अंतर हमें दिया कितना है? 93। अंतर 93 दिया है SI और CI का। तो यहाँ से हम लोग 1 रेशो की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो 1 रेशो की वैल्यू 3 आ गई। मूलधन का रेशो कितना है भाई हमारा? मूलधन का रेशो तो 1000 है, तो 1000 में 3 का इंटू कर दो, तो हमारे पास मूलधन आ जाएगा 3000 रुपये। या जो राशि है वो कितनी आ जाएगी? 3000 रुपये। क्लियर है भाई? तो इस तरीके से आप लोग राशि भी निकाल सकते हो, कभी अंतर निकालना रहा तो अंतर भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई। तो यहाँ तक आई होप सब लोगों को क्लियर होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चनों की आप खुद भी प्रैक्टिस करिएगा, खुद प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा निखार आएगा। ठीक है भाई। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग बनाकर देखिए बुक से। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो दिल से लाइक तो बनता ही है, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।